Add this. आज 99% खत्म हो तो करंट इलेक्ट्रिसिटी आज 99% खत्म हो और एक क्लास में खत्म हो फुल। मतलब हम संडे तक पकड़ था, सैटरडे तक खत्म हो। It's yours. It's your choice. एक दिन का वैकेशन तो ले ही सकते हैं, तो आ भी सकता है। इट्स योर चॉइस। मूवी नको लगे, कौन सा मूवी देखोगे हमको डाउनलोड करना होगा, वेब सीरीज देखते हैं, कार्टून देख के इस सुबह से लेके शाम तक वेब सीरीज देख लो बस। संडे पे मनी हाइस्ट खत्म ही नहीं होगा सुबह से लेके शाम। नहीं এবার ছাড়াই দেবে মানে ইভিনিং এটা তো গমই না পাবো দেখো। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन हमेशा रहेगा। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन हमेशा रहेगा पेपर में, तो इस टॉपिक को स्टॉप मत दे, ये आने ही वाला है। देखो पहले जो दो वायर है समझ लो, दोनों वायर में करंट किस तरफ फ्लो हो रहा है, सेम डायरेक्शन में ऑपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। और दूसरा केस में करंट किस तरफ फ्लो हो रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन। अभी तुम लोग को हम बताएगा ये कैसे होता है। अगर दोनों वायर में करंट सेम डायरेक्शन में है देन बोथ द वायर्स विल अट्रैक्ट, दोनों आपस में क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। कैसे करेगा हम दिखाएंगे। और अगर करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है देन बोथ द वायर्स विल क्या होगा, रिपल। तो अट्रैक्ट मतलब दे विल फोर्स ऐसा अप्लाई मतलब, ठीक है। और रिपल मतलब फोर्स विल अप्लाई। लेकिन ये अट्रैक्शन का फोर्स बहुत ही छोटा होगा, ये विजिबल नहीं होगा, बट देयर विल बी अट्रैक्टिव फोर्स। अभी अट्रैक्शन कैसे होगा देखो, इस वायर का वजह से इस वायर के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होगा, इस वायर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगा, राइट हैंड थंब रूल, पुट द थंब इन डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्ल द फिंगर्स। तो ये वायर कौन सा मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। ये फील्ड किसका वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, वायर वन का वजह से। अब देखो, अब इस वायर का ऊपर देखो, ये कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इसका ऊपर एक फोर्स अप्लाई होगा। तो इसका ऊपर लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ होगा, कि कैसे निकालेगा हम लोग, राइट हैंड पाम लो। तो दिस इज द फोर्स। ये फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है, ये वायर अप्लाई करेगा। किसका ऊपर अप्लाई करेगा, इस वायर का। किस तरह अप्लाई करेगा, अपना तरफ। तब मैं दूसरा वाला फोर्स बताओ, इस वायर के ऊपर लगने वाला फोर्स किस तरफ आएगा और कैसे आएगा। पहले तो इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालो, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगा,
बाहर का देखो, मतलब दिस वायर इज प्लेस्ड इन नाउ आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब आउटवर्ड है तो इसका तो लगने वाला फोर्स किस तरफ होगा? इस तरफ। इन दिस वे दे विल अट्रैक्ट। समझ में आ रहा है? तो इस केस में रिपल्शन कैसा होगा खुद से निकल के देखो। डोरिस, ठीक है सका। इसके लिए यहाँ पे फील्ड कैसा होगा? इनवर्ट फील्ड होने से करंट का डायरेक्शन तो डाउनवर्ड है, तो फोर्स इस तरफ नहीं होगा क्या? बुझे ऐसा? और इसमें करंट सेम ही तो होगा, बस करंट का डायरेक्शन अपोजिट है तो फोर्स का डायरेक्शन भी क्या होगा? अपोजिट होगा। और इसका लिए भी फील्ड इनवर्ट ही होगा ना। देखो इनवर्ट है कि नहीं? थंब नीचे होगा, फिंगर्स को कर्ल करो, फील्ड किस तरफ है? इनवर्ट है। अब इसका ऊपर लगने वाला फोर्स किस तरफ है? इस तरफ आ रहा है ना। और इसका ऊपर लगने वाला फोर्स किस तरफ जाएगा? इस तरफ। दैट्स व्हाई दिस इज हाउ दे विल रिपेल। समझ में आ रहा है? हाँ? अभी कितना फोर्स से रिपेल करेगा वो हम लोग को एक्सप्रेशन खोज के निकालना है। ठीक है? इजी लग रहा है ना? तब इस वजह से हाँ ठीक है सर। ठीक है। आप तो बिकास वो यूज करेंगे। अरे बाबा इंडक्शन बाकी है, उसके बाद एसी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, हम भी है साथ में। हाँ। ओ तू नीचे बैठ जा। क्या स्कीम? स्कैम 130। तुम शायद गलत देखा हो, तुम्हारा पॉकेट में 30 था। तुम्हारा पैकेट पॉकेट में 30 था, तुम सोचा ये तो 100 रुपए है। तुम खुद ही चीट रहे हो। तो तुम्हारा सच, तुम्हारा भाई का सच क्या होने वाला है? लिखो ये, फोर्स पर यूनिट लेंथ का एक्सप्रेशन हम लोग निकालेगा। तुम लोग को बोलेगा डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है? उसका बाद क्वेश्चन देगा हैंस डिफाइन 1 एम्पियर। मतलब उसी एक्सप्रेशन से 1 एम्पियर डिफाइन करना। कैसे करेगा तुम? तो हमसे पहला किसी कर रहा है, दूसरा केस तुम लोग खुद से कर रहे हैं।
अब तो ये डायग्राम आप लोग को पूरा क्लियर है। ये मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट वायर के लिए है और ये मैग्नेटिक फील्ड सेकंड वायर के लिए है। ये फोर्स फर्स्ट वायर के लिए है, इज फोर्स ऑन, अच्छा इसको हम ऐसा लिख सकते हो, दिस इज द फोर्स ऑन सेकंड वायर ड्यू टू द फर्स्ट वायर। और इसको हम कैसे लिखेगा, फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू द सेकंड वायर। तो हम F21 निकालेगा, तुम लोग F12 निकालो। ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला क्या था कंडक्टर में, बताना। आई इंटू एल क्रॉस बी, ये था कि नहीं, IBL साइन थीटा, फोर्स ऑन करंट के कंडक्टर। इसको थोड़ा ब्रेक करो। अच्छा ये हम कौन सा कंडक्टर के ऊपर फोर्स निकाल रहे हैं, फोर्स ऑन सेकंड कंडक्टर। तो यहाँ पे सेकंड कंडक्टर का करंट लिखेगा, समझ में आ रहा है ना। अगर तुम लोग इसका ऊपर फोर्स निकालना है तो इसका करंट लिखना है, इसका ऊपर फोर्स निकालना है तो इसका करंट लिखो। क्या करंट कौन सा होगा, आई, समझ में आ रहा है। अब बताओ ये तो इनफाइनाइट वायर है, लेंथ क्या लिखेगा, नहीं, यहाँ पे हम लोग क्या करेगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ बोला है ना, हम लोग एक छोटा सा लेंथ ले लेगा जिसका ऊपर हम लोग फोर्स निकाले, लेट द लेंथ भी, इतना सा पार्ट का ऊपर हम लोग फोर्स निकाल रहे हैं। ठीक है। अब देखो इसको ब्रेक कर दो, साइन कितना होगा बताना, लेंथ इस प्लेन में है, मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन का अंदर है, कितना एंगल है, 90। अब यहाँ पे बताओ मैग्नेटिक फील्ड किसका रखेगा, I2 में फोर्स निकालना है, तो I2 किसका मैग्नेटिक फील्ड में है, फर्स्ट का मैग्नेटिक फील्ड में है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो I2 का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, V1, बिकॉज इट इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट, समझ में आ रहा है। इसका ऊपर फोर्स निकालना है तो करंट इसका ही लिखना है, लेकिन फील्ड किसका लिखेगा, ये इसका फील्ड में प्रेजेंट है ना, तो फील्ड किसका लिए होगा यहाँ पे, इसका ऊपर जो ये वाला फोर्स है ये इस फील्ड का वजह से आ रहा है, ठीक है ना। अभी हमको तुम लोग खुद से एक्सप्रेशन बताओ, V1 का वैल्यू क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, एम्पियर्स लॉ से भी प्रूफ किया है, बायोसेवर्ट लॉ से भी प्रूफ किया था, इनफाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड। सेपरेशन को डी पकड़, कितना था, मेगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई था क्या, हाँ, बट हम लोग इसको 4 पाई में लिखा तो कैसा होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I बाई डी, ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर में एक 2 आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे आई अभी किसके लिए लिखेगा, ये फील्ड किसका लिए है, I1 का लिए है, तो करंट भी क्या होगा, क्योंकि B1 है ना ये, समझ में आ रहा है। अच्छा नाउ सॉल्व दिस, फोर्स का वैल्यू क्या निकला, लेंथ को नीचे लेके आओ, दिस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, कितना आया, म्यू नॉट बाई 4 पाई, और यही एक्सप्रेशन तुम लोग को याद है, दिस इज F21, समझ में आ रहा है। सिमिलरली F12 निकालो कुछ, F12 बाई एल, फोर्स पर यूनिट लेंथ, F12, सिर्फ करंट और फील्ड ही रिवर्स हो जाएगा बस, एक्सप्रेशन सेम ही आएगा। आया, हाँ,
अब यहाँ से 1 एम्पियर कैसे डिफाइन करेगा, ये डेरिवेशन तुम लोग का आएगा 3 to 4 मार्क्स, यहाँ तक करके आना है। यहाँ पे हम करंट का डायरेक्शन क्या लिया, सेम डायरेक्शन। वो लोग बोल देगा क्वेश्चन में, अगर बोला था करंट इज फ्लोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन तब भी कुछ डिफरेंस नहीं आएगा, खुद से कर सकते हो। ठीक है, वो खुद से करके लेके आना। ये हम सेम डायरेक्शन के लिए किया, तुम लोग किसके लिए करेगा, अपोजिट डायरेक्शन, वहां पे फोर्स रिपेल होगा। ठीक है, अब यहाँ से 1 एम्पियर कैसे डिफाइन करेगा, ये हो गया नहीं ना। ये था ना हम लोग का एक्सप्रेशन। हाँ, ये था एक्सप्रेशन। अब अगर देखो करंट का वैल्यू 1 एम्पियर कब होगा, इफ I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू 1 एम्पियर, और सेपरेशन को हम लोग कितना लिया, 1 मीटर। तो एफ बाई एल का वैल्यू कितना होगा बता, इसका वैल्यू हम लोग को मालूम है ना। और क्या क्या बचा साथ में, सिर्फ 2 ही तो बचा है, बाकी सबको तो हम 1 पकड़ लिए। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, फोर्स करंट लेंगे हम 2 × 10⁻⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। अब इसका डेफिनेशन हम लिखाएगा, पहले यहाँ तक लिखो। मतलब अगर दो वायर के बीच में फ्लो होने वाला करंट 1 एम्पियर है, तब दोनों वायर में कितना फोर्स पर यूनिट लेंथ प्रोड्यूस होगा, 2 × 10⁻⁻⁷। तो दिस इज हाउ वी डिफाइन। समझ में आ रहा है ना? अगर दोनों वायर में 1 एम्पियर करंट फ्लो होता है तब फोर्स पर यूनिट लेंथ का वैल्यू इतना है। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखा हम बोल, पहले यहाँ तक कर लो। 1 एम्पियर is that amount of current which, when flows between two parallel infinite wires separated by 1 meter, it will cause a force of attraction or repulsion per unit length of, यहाँ तक लिख के आना है, फुल मार्क्स मिल जाएगा। साथ में ये करके शो कर देना। ठीक है, हो गया।